10th प्रश्नावली 2.1 में हमको बहुपद पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं, जिसको परिचय बोलना चाहिए, तो फिर इसका प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है बहुपद। बहुपद समझते हैं क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब बीजीय व्यंजक है। चार एक्स वाई जेड में जोड़ घटाव बाकी गुना भाग में लिखा होता है, उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो चर इसमें क्या है? x है, ये x है, इसमें x y है, इसमें चर y है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x y है। तो जो चर हमको दिख रहा है उसका घात पूर्ण संख्या किसका किसका है वो देखते हैं। जैसे इसमें x पर पावर 3 है और इसमें x पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। उसी तरह इसमें x पर पावर 2 है और इसमें एक चर y है, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा। इसमें चर y है, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर। इसमें देखिए, इसमें जो है रूट में है, मतलब चर जो है ये रूट के अंदर है, तो रूट हटाते हैं तो x पर आ जाएगा 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसमें पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। चर का प्रत्येक जितना चर इसमें दिख रहा हो सभी का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो वो सब बहुपद कहलाएगा। तो जैसे ये इसमें चर की घात पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, क्योंकि इसका भी घात पूर्ण संख्या, इसका भी पूर्ण संख्या है, बहुपद होगा। इसका भी पूर्ण संख्या बहुपद होगा। ये डिवाइड में है, तो कोई भी ये चर डिवाइड में है तो डिवाइड से ऊपर जाने के बाद इसमें पावर माइनस चढ़ जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये इसका पावर जो है 1/2 है, इसलिए ये बहुपद। रूट का मतलब 1/2 होता है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसमें एक्स वाई है और इसका भी पावर 2 है, इसका पावर 2 है, यहाँ पर भी इसका भी पावर 1 है, तो नहीं कुछ है तो 1 होगा, इसका पावर 1 है। तो ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चर की संख्या। तो चर की संख्या, चरों की संख्या, चरों की संख्या, चर की संख्या क्या होता है? जैसे इसमें चर x मतलब एक ही चर है, तो चर की संख्या इसमें 1 हो गया। इसमें चर है x और y, इसमें चर की संख्या 2 हो गया। इसमें एक ही चर y है, तो यानी एक ही चर में बहुपद है, तो ये एक चर हो गया। ये बहुपद ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुपद नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें चर x और y है, 2 मिक्स है, यानी 2 चर हो गया। इसमें एक होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? घात जो होता है ना, वो होता है चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, ये होता है। तो उसी तरह से घात इसमें हो जाएगा। ये चर है, इस पर 1 घात है, इस पर 3 घात है, तो इसमें सबसे ज्यादा घात इसका है, तो ये हो जाएगा 3, इसका घात 3 हो जाएगा। ये y है और ये x है, तो इसका घात y का 1 है और x का 2 है, मतलब ज्यादा x का घात है। तो जिसका घात ज्यादा होगा वही बहुपद का घात होगा। इसमें बहुपद का घात 2 है, इसमें बहुपद का घात एक ही चर है, तो 1 पावर 1 है, तो इसका घात 1 हो गया। इसका ये बहुपद नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें अगर घात देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में या तो x में रहेगा तो x में ही देगा और y में रहेगा तो y में ही देगा। लेकिन एकदम
समझने के लिए देख लेते हैं। जैसे इसका घात अगर पूछा जाए तो x है, x पर भी घात है और y पर भी घात है, और यहाँ पर भी y है, इसका घात 1 है, लेकिन ज्यादा घात यहाँ है, तो ये दोनों घात x और y का घात ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई नहीं जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा इसका घात। तो बहुपद जो होता है ना उसमें चर की संख्या देख लिए और बहुपद में घात की संख्या देख लिए, तो इसमें एक ही चर है, इसको एक चर वाले बहुपद बोलेंगे। इसमें 2 चर है x और y में, जिसको 2 चर वाला बहुपद बोलेंगे। इसमें एक ही चर है तो 1 चर वाला बहुपद हुआ, ये बहुपद नहीं है। इसमें 2 चर है तो जो 2 चर वाला बहुपद हुआ। घात इसमें अगर देखें अभी 3 है, 2 है, जिसका घात अभी बताएं आपको कि चर की अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, तो इसमें अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये द्विघात बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये 4 घात का बहुपद होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसको एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ 2x + 5, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। या मतलब चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ चर सिर्फ x भी लिख देंगे ना, 1 भी लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिखेंगे क्या 2x + 5, अगर x है, अगर x ही सिंपल लिख देंगे तो चर का घात देखना पड़ता है। एक है रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चर कोई भी हो सकता है, x y z p q r a b c, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं मान लीजिए 2 z या मान लीजिए 2y + 3y² + 2, इसको भी द्विघात बहुपद बोलेंगे क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है। अगर मान लीजिए सिंगल में भी लिख दिया जाए, और मान लीजिए z पर ये y है, y पर स्क्वायर है, यानी चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद का लगा। त्रिघात बहुपद का जैसे मान लीजिए 3x³ + 4x² + x + 5, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होगा तो जैसे एक भी अगर चर में लिख देगा तो अगर घात 3 है, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब हम बात करते हैं इसका बहुपद का शून्य, क्योंकि शून्य के बारे में 9th क्लास में पढ़े थे, थोड़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं। बहुपद का शून्य क्या है? लिखा है किसी बहुपद px का शून्य किसी ऐसी संख्या है जिसके pc = 0। शून्यक बोले या शून्यांक बोले, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, शून्यक या शून्यांक। बहुपद को px से सूचित किया गया है। तो बहुपद का जो होता है ना, बहुपद का स्पेलिंग होता है पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल का p शब्द माने पहला प्रथम शब्द से x में पॉलिनोमियल यानी x में बहुपद। थोड़ा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हम px बराबर लेते हैं x + 3। समझना है शून्य क्या होता है। लिखा है कि किसी बहुपद px का शून्य किसी ऐसी संख्या है जिसके pc = 0, यानी c ऐसी संख्या है या शून्य ऐसी संख्या है जो बहुपद में x के जगह रखने पर बहुपद के मान को शून्य बना देता है, या बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस संख्या इस बहुपद का शून्य कहलाता है। और मान लीजिए हम x बराबर ले ले -3 पर अगर जांच करें तो अगर p - 3 बराबर x के जगह 3 डाल देना है तो -3 + 3 जो कि शून्य आ रहा है। और एक और देखते हैं लेकर के, अगर मान लीजिए हम क्या बोलते हैं प्लस का अगर 3 ले तो क्या होता है, x के जगह 3 रखेंगे तो 3 बराबर 3, क्योंकि प्लस का रखना है तो x के जगह रख देंगे तो 3 + 3 यानी 6 आ रहा है। तो बहुपद का x का वैसा मान जो बहुपद पर रखने, बहुपद में x के जगह रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। और उसके अलावा जितना भी मान रख दे, अगर शून्य नहीं आ रहा हो तो वो बहुपद का शून्य नहीं कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य के यहाँ पर हो जाएगा
शून्यक, शून्यक हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी 0 आया है कितने, किस अंक पे, माइनस का 3 पे। अच्छा एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इसे मान लीजिए कि x बराबर ले रहे हैं x² प्लस 3x प्लस 2 ले रहे हैं। देखते हैं इसको एक और चेक करते हैं। अगर मान लीजिए x पर हम लेते हैं, x पर अगर 1 लेते हैं, x बराबर 1 पर अगर देखते हैं तो क्या आ रहा है, 1 पर, तो 1 x के जगह 1 रख देना है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी 6 आ रहा है। नहीं आया शून्य, कोई और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस का 1 लेते हैं तो मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2 यानी 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 यानी 0 आ रहा है। तो ये माइनस का 1 जो है, माइनस का 1 इस बहुपद में x के जगह रखने पर शून्य आया है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। और देखते हैं कोई और अंक लेकर के, जैसे मान लीजिए हम माइनस का 2 लेते हैं, क्या रहा है, क्या आता है, तो माइनस का 2 जहां जहां x है वहां पे माइनस का 2 ये बहुपद में रख देना है, तो हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2 यानी मिलेगा 4 -6 प्लस 2 जो कि 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 इस बहुपद में x के जगह रखने पर शून्य आया है, तो माइनस का 2 और एक और अंक रखे हैं x बराबर -1 इस बहुपद में, तो शून्य आया है। तो -1 और -2 इस बहुपद का शून्यक होता है। एक और बात यहाँ से ध्यान देना है कि ये जो था ना, ये रैखिक बहुपद था, ठीक है, यानी एक घात वाला बहुपद था। यहाँ पर 2 घात वाला बहुपद है, इसलिए इसका 2 शून्यक आया है, और यहाँ पर रैखिक बहुपद है इसलिए इसका 1 शून्यक आया है। यहाँ से मेन कंक्लूजन एक निकलता है कि शून्यकों की अधिकतम संख्या बराबर होता है बहुपद की घात। मतलब जितना घात का बहुपद रहेगा उतना ही शून्यक निकलता है। शून्यक के बारे में क्या देखे हैं, शून्यक वैसा संख्या जो x के जगह रखने पर उसका मान शून्य के बराबर हो जाए, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब उसके बाद अगला शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। जैसे y बराबर x प्लस 3, जैसे हम लोग 9th क्लास में बनाते थे ना, उसी तरह अगर x पर हम 0 ले लेते हैं तो हमको मिलेगा y बराबर 0 प्लस 3, मतलब 3 आ जाएगा। तो x कमा y के हिसाब से हमको बिंदु आ जाएगा 0 और y का 3 आया है, ये हो जाएगा। अगर y पर अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमको y पर अगर 0 ले लेंगे तो अगर 0 बराबर x प्लस 3, तो इसको इस तरह भेज दीजिए, हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। x का y के हिसाब से आया माइनस का 3 का मान 0। अगर आप बनाते हैं ये है 0 का मान 3, तो x पर 0 y पर 3 मान ये रहा, और ये है -3 का मान 0 माने x पर माइनस का 3 और y पर 0, मतलब y पर 0 मानने को नहीं जाना है। इसको इससे मिला लेते हैं, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, तो ये बहुपद का ग्राफ है। आपके असर y बराबर x प्लस 3 का समीकरण है। y को ही बोला जाता है px, ठीक है, x प्लस 3, या ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। जब ग्राफ बनाते हैं तो इसको y लेते हैं। x अक्ष पर बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जिस बिंदु पर कटता है ना, वही बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद का शून्यक है -3, ठीक है। x अक्ष पर बहुपद का ग्राफ अगर x अक्ष पर जिस बिंदु पर कटता है वही बहुपद का
शून्यक होता है। ई किस बहुपद का ग्राफ है? y बराबर x प्लस 3, या इसी को वो लिखते हैं px बराबर x प्लस 3। अब आपको x अक्ष पर बहुपद को जिस बिंदु पर करता है वही बहुपद का शून्यक होता है। आपको चेक करके बताते हैं। देखिए -3 रखिएगा x के जगह, क्योंकि x का मान है, तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 3 यानी आ जाएगा 0। तो 0 आ गया, तो -3 रखे तो 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि -3 इस बहुपद का शून्यक है, जो यहाँ से आपको स्पष्ट हुआ है। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है, और y ही तो बहुपद है, y को ही तो बोला जाता है px। px का मान जब शून्य हो जाए, जब y शून्य हो जाए, x तो y निर्देशांक 0 होता है, जब y शून्य हो जाए तो बहुपद का शून्यक मिल जाएगा, क्योंकि -3 डाले हैं, -3 यहाँ पर आया है, -3, तो y का मान कितना है? 0 है, y का मान 0 है। इसलिए x अक्ष पर ग्राफ, बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जिस बिंदु पर करता है वो बहुपद का शून्यक होता है, और या काटे या स्पर्श करे या जितने बिंदु पर करता है x अक्ष पर वही बहुपद का शून्यक होता है। तो x अक्ष पर बहुपद का शून्यक ही माना जाता है। क्यों? तब वो कारण बता दिए कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y ही बहुपद होता है, और y ही शून्य हो जाएगा तो बहुपद शून्य हो जाएगा, इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो वो ये इसका कंक्लूजन है। ये रैखिक एक घात का बहुपद है, 2 घात भी हो सकता है, 3 घात भी हो सकता है, उसका अजीबोगरीब ग्राफ होता है, लेकिन हम रैखिक बहुपद का समझते हैं। इसका कंक्लूजन क्या लिखा है? किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर बहुपदों के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन यानी स्पर्श की संख्या। तो वही जो आपको बताए हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी बहुपद का ग्राफ अगर x अक्ष पर जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है वो उसका शून्यक होता है, और जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक की संख्या होगा, और स्पर्श करेगा उतना ही शून्यक की संख्या होगा। तो वही इसका मेन कंक्लूजन है। अब हम उदाहरण पर आते हैं। एक नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आपको देखना है कि ग्राफ जो है x अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उतना ही सारा के सारा क्वेश्चन में वही करना है। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है कि x अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें लिखिएगा, इसमें शून्य की संख्या आपको देखना है कि ग्राफ जो है x अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वही उसका शून्य की संख्या होता है। इसमें शून्य की संख्या देखा जाए तो देखिए ग्राफ जो है ना x अक्ष पर 1, 2 बिंदु पर करता है, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा 2 बिंदु पर ना है तो 2 हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें 1, 2, 3 बिंदु पर करता है, इसमें शून्य हो जाएगा, शून्य 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगी 3 हो जाएगा। और इसमें देखिए ग्राफ x अक्ष को देखना है, सिर्फ y से कोई मतलब नहीं है अपने को। x अक्ष पर एक बिंदु पर कर रहा है, शून्य की संख्या हो जाएगा 1, शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें ई सिर्फ और सिर्फ स्पर्श कर रहा है, स्पर्श, तो स्पर्श एक बिंदु पर होता है, तो लिखेंगे शून्य की संख्या इसमें भी 1 ही होगा, शून्य की संख्या बराबर 1। इसमें देखिए ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदु पर काट रहा है, इसमें हो जाएगा शून्य की संख्या 4, शून्य 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एग्जाम में, कोई एगो क्वेश्चन दे देगा और उसका एक फोटो डाल देगा, इसी तरह से आपको लिख देना। अब आते हैं प्रश्नावली का एक क्वेश्चन है इसी तरह से। चलिए अब प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 किसी यही है 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताए थे ना
ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु को प्रतिच्छेद करता है ना वही शून्य की संख्या होता है। तो यहाँ पर y अक्ष पर कौन रहा है, एक्स पर थोड़ी कौन रहा है, तो y से आपको मतलब नहीं है, तो x पर नहीं कौन रहा है, तो शून्य की संख्या हो जाएगा 0। इसमें ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा 1। इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, तो हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 1 2 2। और इसमें 1 2 3 4 बिंदु पर कौन रहा है, इसमें हो जाएगा शून्य की संख्या 1 2 3 4। इसमें हो जाएगा ग्राफ, इसमें 2 जगह स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श एक ही बिंदु पर करता है, तो 1 2 और 1 3, इसमें हो जाएगा शून्य की संख्या 3, 0 बराबर 3। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फोटो दे देगा और 1 नंबर में पूछ लेगा। तो ये प्रश्नावली आपका खत्म हो गया।